देख रही थी। नुक्कड़ और घर के आंगन में अलाव जलाने की तैयारी चल रही थी। ढोल की थाप के साथ गिद्दे के मशहूर गाने बज रहे थे और सभी सहेलियां उन्हें एक स्वर में गा रही थी। कैप्टन ढिल्लो ने अपने पूरे घर को किसी दुल्हन की तरह फिर से सजा दिया था, क्योंकि आज एक अरसे बाद उनकी बेटी घर आ रही थी। कैप्टन ने हरप्रीत को बुलाया। ओए, देख लियो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हरप्रीत ने कहा, नहीं वीर जी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रीत खुश हो जाएगी घर देखकर। सिमरन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी माँ उसे टोकने लगी, अरे अब कितना सजेगी? क्या फिर से कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुझे? सिमरन ने कहा, मेरी बहन आ रही है, ऐसे ही चली जाऊं क्या उसके सामने? कोई ट्रेन के पूरे सफर में गुरप्रीत को अपने गांव की कहानियां सुनाने में लगी रही। गुरप्रीत के पास हाँ और हूँ के अलावा और कुछ कहने को था ही नहीं, क्योंकि आज प्रीत मन खोलकर बात कर रही थी। वह खुश था क्योंकि आज उसे असली प्रीत देखने को मिल रही थी। शायद वह प्रीत जो मिलिट्री के डिसिप्लिन में कहीं गुम हो गई थी। प्रीत ने पूछा, क्या हुआ? तुम बस देखे जा रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? गुरमीत ने कहा, तुमने मेरे हिस्से का भी बोल दिया, अब बचा ही क्या है? प्रीत ने कहा, अच्छा देखो, वीर जी और बाकी सब लोग शायद तुमसे कुछ सवाल करें तो तुम डरना नहीं। हाँ मेरे भाई बहुत सारे हैं, लेकिन दिल के सभी अच्छे हैं। गुरमीत ने कहा, अच्छा मैडम जी। सियालगढ़ के छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो पूरे बैंड बाजे के साथ में सुरिंदर प्रीत के इंतजार में खड़ा था। स्टेशन से घर के रास्ते में भी सुरेंद्र चुप नहीं हुआ। उसने जी भर के सवाल किए और गुरमीत ने उन सब का जवाब देने की कोशिश की। घर को देखकर प्रीत की आंखें भर आई। उसे वह दिन याद आ गया जब वह इसी घर को छोड़कर गई थी। प्रीत को इतने समय बाद देखकर सभी थोड़े भावुक हो गए थे। प्रीत ने कैप्टन के पांव पड़े, पर कैप्टन ने उसे अपने गले से लगा लिया। तू मेरे सामने कभी झुकना नहीं, हमेशा सीना तान के खड़े रहना, क्योंकि तूने वह किया है जिसने पिंड के सभी लड़कियों के अंदर जज्बा जगा दिया है। वह भी तेरी तरह अफसर बनना चाहती है। प्रीत ने कहा, वीर जी आपने मुझे माफ कर दिया, पर अपने पोते को माफ नहीं किया। अमनजीत और मीना भी उनके साथ आए थे। अमनजीत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, वीर जी आपका आशीर्वाद था तो लगता था कि बाबा जी की मेहर है हम पर, लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं तो बाबा जी भी नाराज हो गए। कैप्टन ने कहा, मुझे तुझसे कभी कोई नाराजगी नहीं थी ओए। मैं तो तेरी राह देखता था कि तू कब आएगा, और आज रब ने मेरी सुन ली। मेरे पूरे परिवार को एक साथ उसने मेरे साथ खड़ा कर दिया। सबने एक साथ मिलकर लोहरी मनाई। कई वर्षों के बाद कैप्टन के घर पर रौनक थी। सिमरन खींचकर प्रीत को अपने साथ छत पर ले आई, वह जगह जहां वे दोनों बैठकर बातें करती थी। सिमरन ने कहा, मैं हर बार बाबा के यहाँ तेरे नाम की अरदास करती थी। कभी कभी लगता था कि तुझसे बात करूं, लेकिन घर का ऐसा माहौल था कि हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रीत ने पूछा, सिमरन तू ठीक है ना बहन मेरी? मेरी वजह से तेरे जीवन में तो कितनी मुश्किलें आई होंगी। तुझे तो बिन चाहे ही एक रिश्ते में बंधना पड़ा। सिमरन ने कहा, हाँ लेकिन रब मेरे साथ थे, वो और उनके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब सब ठीक है। अब क्या, अब तो मेरा परिवार अच्छा है।
मुझे लगता है कि तुझे उनसे प्यार हो गया है, पर मेरी छोड़ तेरा क्या। प्रीत गुरमीत की तरफ देखने लगी, जैसे उसके सारे भाइया, चाचा और वीर जी ने करके उसे अपने बीच में रखा था पकड़कर, और सब एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। प्रीत ने कहा, पता नहीं, अब रब जैसा चाहे। सिमरन ने कहा, तो क्या सरदार जी को भाई बनाने के लिए लेकर आई हो। प्रीत ने कहा, रुक, अभी तेरी खैर लेती हूँ बदमाश। सिमरन खिलखिलाते हुए भागने लगी और प्रीत उसके पीछे पीछे। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।